नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने नए चैनल हिस्ट्री ऑफ बुद्धा। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पुस्तकों के बारे में। जैसे पहली पुस्तक का नाम है तिरुपति बालाजी एक बौद्ध तीर्थ। आइए इस पुस्तक के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। जैसे पृष्ठ नंबर 18 पर दिया गया है कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों का क्या हुआ। बौद्ध धर्म के पतन के बाद उस आबादी का जो बहुमत में थी, आखिर उसका क्या हुआ। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि जो आज अछूत दलित है वे कभी बौद्ध थे। और पृष्ठ नंबर 19 पर दिया गया है कि मूर्ति पूजा का उद्गम बौद्धों में हुआ। कुछ लोग यह सोचते हैं कि सभी चीजों का उद्गम वेदों से है और मूर्ति पूजा भी वैदिक काल से प्रारंभ हुई है, परंतु आम सहमति यह है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ बौद्धों की पूजा पद्धति से प्रारंभ हुआ है। और पृष्ठ नंबर 20 पर दिया गया है कि तीर्थ यात्रा का प्रारंभ बौद्धों से हुआ है। इस बात की प्रबल संभावना है कि पवित्र स्थानों का दर्शन यानी तीर्थ यात्रा का प्रारंभ बौद्धों से हुआ है। महापरिनिब्बाण सूत्र में बुद्ध द्वारा बताए गए पवित्र स्थलों के दर्शन की अनुशंसा की गई है। वैदिक ग्रंथों में भी तीर्थ यात्रा का वर्णन है, पर उसका तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहाँ पशु बलि दी जाती थी। और उसी के नीचे दिया गया है कि बुद्ध की पूजा का प्रारंभ कब हुआ। यह सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार किया जा चुका है कि बुद्ध धर्म की सहायान शाखा के उदय के साथ ही बुद्ध पूजा का प्रारंभ हुआ है। और पृष्ठ नंबर 21 पर दिया गया है कि हिंदुओं में मूर्ति पूजा का प्रारंभ बौद्धों और ब्राह्मणों में संघर्ष का कारण रहा है। अस्पृश्यता के उद्गम की व्याख्या डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पुस्तक द अनटचेबल में की है। इसकी व्याख्या करते समय उन्होंने ब्राह्मणों और बौद्धों के संघर्ष का संक्षिप्त विवरण दिया है। इस संबंध में वे लिखते हैं कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गौ मांस भक्षण छोड़कर गौ पूजा ब्राह्मणों की रणनीति का एक अंग है। ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच संघर्ष वैचारिक के दौरान जनमानस में ब्राह्मण धर्म के श्रेष्ठता स्थापित करते के लिए ब्राह्मणों ने इसे अपनाया। और पृष्ठ नंबर 28 पर दिया गया है कि इस कार्य में शैव और वैष्णव एक साथ थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि छेनी द्वारा बौद्ध मूर्तियों का रूपांतरण कर उसे ब्राह्मणी मूर्तियों में परिवर्तित कर बौद्ध तीर्थों का ब्राह्मणी तीर्थों में परिवर्तित करने का बहुमत प्रचलित तरीका था। तथा हम यह भी पाते हैं कि इस कार्य में वैष्णव और शैव साझीदार थे। आपको यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। यह पुस्तक आपको अमेज़न पर मिल जाएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो में कोई गलती हो तो कमेंट करें।